इस सीरीज की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम मोफन होता है, जो कि अपनी क्लास में सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चों में से एक होता है। और इस समय ये अपनी क्लास में एक एग्ज़ाम दे रहा है, जिसके बाद आगे हमें ये बताया जाता है कि जो इंसान इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा वो आने वाले समय में मैजिकल स्कूल को ज्वाइन नहीं कर सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो अगर वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी जादुई इमेज नहीं बन पाएगा। हालांकि मोफन का वो एग्ज़ाम कुछ खास अच्छा नहीं जाता है, जिसके बाद उस एग्ज़ाम को दे के मोफन अपने घर पे जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात उसके डैड से हो जाती है, जो कि उसे ये बताते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम अच्छे से ना निकले तो उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बाप होने के नाते उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत करके एक नौकरी ढूंढ ली है। तो अगर वो जादुई इमेज ना भी बन पाए तो भी उस नौकरी की मदद से वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकता है। हालांकि उनकी इस बात को सुन के मोफन उन्हें यह बताता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और भले उसे मैजिकल स्कूल में एडमिशन मिले चाहे ना मिले, वो जादुई इमेज बन के दिखाएगा। और ऐसा बोल के मोफन अपने घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसके डैड एक अनजान आदमी से कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। और ये आदमी मू फैमिली के सबसे ताकतवर इंसान का पर्सनल सेक्रेटरी है, जिससे मोफन के डैड मोफन का नाम मैजिकल स्कूल में लिखाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में तो वो सेक्रेटरी उनको ज़रा सा भी भाव नहीं देता है, लेकिन आखिरकार उनका ये काम करने के लिए मान जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए वो उनके सामने एक शर्त रखता है, जिसके बाद वो उसी शर्त को बताते हुए उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम करा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपना घर बार और सारी प्रॉपर्टी मू फैमिली के नाम करनी होगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो दफा हो जाए यहाँ से। और कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से मोफन के डैड अपने बेटे की खुशियों के लिए उसकी ये बात मान लेते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मोफन के डैड और मोफन दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मोफन के डैड मोफन को ये बता रहे होते हैं कि उसे मैजिकल स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि वो उसे ये नहीं बताते हैं कि उसके बदले में उन्हें अपने घर की कुर्बानी देनी पड़ गई है। जिसके बाद इस खबर को सुन के मोफन खुश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर से उसे भी ये पता होता है कि आखिर इस चीज़ के लिए उसके डैड ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। आगे फिर सीन एक और बार चेंज होता है और हमें मोफन के बचपन का ही एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि आखिर मू फैमिली के लोग मोफन और उसके परिवार के साथ में इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं। असल में इसके पीछे का कारण ये है कि मू फैमिली के लोग बचपन से ही अपने बच्चों के साथ में काफ़ी बुरा बर्ताव करते आए हैं, और इसी वजह से मू फैमिली के ग्रेट एल्डर की बेटी बचपन में अपने घर से भागने का प्लान बनाती है, और इस काम को पूरा करने के लिए वो मोफन की मदद लेती है। हालांकि बाद में वो पकड़ी जाती है और इस चीज़ का सारा इल्ज़ाम मोफन के सर पे आ जाता है, जिसके बाद से मू फैमिली के सभी लोग मोफन और उसके परिवार के ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैजिकल स्कूल के अंदर सभी नए स्टूडेंट्स की मैजिकल पावर अवेकनिंग होने वाली है, और इन सभी स्टूडेंट्स में मोफन भी शामिल है। आगे फिर हमें ये भी बताया जाता है कि इस दुनिया में फायर और थंडर एलिमेंट सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, और ताकतवर होने के साथ साथ ये काफ़ी रेयर भी होते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में बस कुछ ही गिने चुने लोगों के पास में फायर और थंडर एलिमेंट की पावर होती है। जिसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी पावर अवेक करने के लिए जाने लगते हैं, और सबसे पहले मू फैमिली से मूबाई जाता है, जो कि आइस एलिमेंटल पावर को अवेक करता है। और मूबाई के बाद में और भी बहुत सारे लोग अपनी मैजिकल पावर को अवेक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फायर या फिर थंडर पावर को अवेक नहीं कर पाता है। जिसके बाद बारी आती है मोफन की, लेकिन जब वो अपनी मैजिकल पावर अवेक करने के लिए जाता है तो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी पावर अवेकनिंग पे ध्यान दे रहा होता है। और जब उसकी पावर अवेक होने वाली होती है तभी एक दूसरे क्लास में कोई एक आदमी थंडर एलिमेंटल पावर को अनलॉक कर लेता है, और ये चीज़ देख के उसकी क्लास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग उसकी पावर को देखने के लिए इस क्लास से भाग के दूसरे क्लास की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सभी लोगों के जाने के बाद में मोफन भी थंडर एलिमेंटल पावर को अनलॉक कर लेता है, और थंडर एलिमेंटल पावर को अनलॉक करने के साथ में वो फायर एलिमेंटल पावर भी अनलॉक कर लेता है। और इन दोनों एलिमेंटल पावर्स को अनलॉक करने के बाद में
मोफन इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान बन जाता है जिसके पास थंडर और फायर यानी कि दो सबसे ताकतवर एलिमेंटल पावर्स हैं। हालांकि उस क्लास में कोई भी उसे थंडर पावर अवेक करता हुआ नहीं देख पाता है, लेकिन वो सभी लोग उसे फायर पावर अवेक करता हुआ देख लेते हैं और इस चीज़ को देख के सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि उस मैजिक स्कूल के टीचर पूरी क्लास को एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। वो उन्हें ये बता रहे होते हैं कि जब किसी इंसान के मैजिकल एलिमेंट में 7 स्टार हो जाते हैं तो उस इंसान की मैजिकल एलिमेंट और उसकी मैजिकल पावर्स दोनों अगले लेवल में प्रमोट हो जाती हैं और उस इंसान की ताकतें हर एक लेवल के बाद कई गुना बढ़ जाती हैं। जिसके बाद यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। साथ ही साथ वो उन लोगों को एक मैजिकल स्किल भी सिखा रहे होते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि अगर उन 7 स्टार्स को एक साथ मिला दिया जाए तो एक अटैक पावर बन जाएगी और उस अटैक पावर की मदद से वो लोग किसी के भी ऊपर बड़ी आसानी से हमला कर सकते हैं। जिसके बाद वो टीचर मोबाई को उस स्किल को पूरी क्लास के सामने इस्तेमाल करने को कहते हैं। आगे फिर उसी टीचर की बात मान के मोबाइल इस स्किल को सबके सामने इस्तेमाल करता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मोबाइल ने 7 स्टार्स में से 5 स्टार्स को मास्टर कर लिया है और इस समय वो इस क्लास का सबसे ताकतवर और सबसे एक्सीलेंट स्टूडेंट है। वहीं दूसरी तरफ मोफन इस समय बस 1 स्टार पे है और उसे पूरी क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट समझा जाता है। हालांकि ये चीज़ बस आधी सच्चाई होती है, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से अपनी फायर एलिमेंटल पावर की जगह पे अपनी थंडर एलिमेंटल पावर को कल्टीवेट कर रहा था और इस समय उसकी थंडर एलिमेंटल पावर पूरे 6 स्टार पे है। आगे फिर स्कूल खत्म होने के बाद में वो अपनी बहन से मिलने जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि कुछ लोग उसकी बहन को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हम मोबाई और उसके अंकल को देखते हैं, जो कि भाई सेक्रेटरी होता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो लोग आपस में मोफन को उस स्कूल से बाहर निकलवाने के ऊपर कुछ बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मोफन को देखते हैं, जो कि इस समय अपनी फायर पावर को ट्रेन कर रहा होता है। लेकिन फायर पावर को ट्रेन करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए वो उसे अगले दिन स्कूल में ट्रेन करने का फैसला करता है। और फिर अगले दिन उन लोग के स्कूल में एक नई टीचर आती हैं, जो कि फायर मैजिक में एक्सपर्ट होती हैं और वो वहाँ पे आगे फायर मैजिक स्टूडेंट्स को फायर मैजिक सिखाने लगती हैं। और कई दिनों तक फायर मैजिक एलिमेंटल पावर को प्रैक्टिस करने के बाद में मोफन भी फायर एलिमेंटल मैजिक में 5 स्टार्स को ब्रेक कर लेता है। और इसी समय के दौरान मोफन के स्कूल में फाइनल ईयर एग्जाम होने लगते हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक मैजिकल बॉल के ऊपर अपनी मैजिकल पावर को टेस्ट करनी होती है और जिसकी मैजिकल पावर डी लेवल से कम होगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आगे फिर सभी स्टूडेंट्स एक एक करके उस बॉल के ऊपर अपना हाथ रख के अपनी मैजिकल पावर को चेक करने लगते हैं और फिर आखिरकार बारी आती है मोबाई की, जिसे एस लेवल की रैंकिंग मिलती है। साथ ही साथ मैजिकल रिलीज पावर में उसे बी लेवल की रैंकिंग मिलती है। और इस चीज़ को देख के मोबाई के अंकल यानी कि वो सेक्रेटरी काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही साथ वो इस बात के लिए भी खुश होते हैं कि मोफन इस स्कूल से बाहर जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मोफन को इस स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे होते हैं। और जब मोफन की बारी आती है तो वो अपने आदमियों से कह के उस बॉल के नीचे एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला पत्थर रखवा देते हैं, जिसकी वजह से जब मोफन अपनी मैजिकल पावर को टेस्ट करता है तो उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बी लेवल की ग्रेडिंग मिलती है। हालांकि ये चीज़ एक टीचर को काफ़ी अजीब लगती है, जिसके बाद वो उस प्रिंसिपल से उस बॉल को चेंज करने के लिए कहती हैं। आगे फिर वो मैजिकल बॉल चेंज होता है और मोफन अपनी पावर्स को दोबारा से टेस्ट करता है और इस बार उसे एस लेवल की रैंकिंग मिलती है। साथ ही साथ उसे मैजिक में भी एस लेवल की रैंकिंग मिलती है। और इस चीज़ को देख के वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ मोबाई के भी होश उड़े हुए होते हैं। आगे फिर मोफन की ताकतों को देख के मू फैमिली के हेड मोफन को पुरानी बातें भूल के अपनी मू फैमिली ज्वाइन करने का एक ऑफर देते हैं। साथ ही साथ वो उसकी कल्टीवेशन स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसे एक एलिमेंटल रिंग देते हैं, लेकिन मोफन उनसे वो रिंग लेने से मना कर देता है। साथ ही साथ वो उनकी मू फैमिली ज्वाइन करने के ऑफर को भी ठुकरा देता है। और उसके इस बर्ताव को देख के मू फैमिली के हेड यानी कि वो एल्डर भड़क जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है
और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों आपस में लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार फाइनल ये होता है कि आज से ठीक 2 साल बाद मू फैमिली के एक आदमी और मूफन के बीच में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में जो जीतेगा उसकी कही हुई बात मानी जाएगी। अगर मूफन जीत गया तो मूफन के शर्त के हिसाब से मू फैमिली के हेड उसके डैड से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अगर मूफन हार गया तो मूफन को मू फैमिली के हेड से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और इसी शर्त के साथ में हमारे इस सीरीज़ का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है।